कथा में क्या सुनना चाहते हैं ये कहिए, प्रश्न कीजिए। क्या सुख के बारे में, किसी दुख के बारे में? कहा सूत जी ने, ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, नहीं, मैं सुख दुख के बारे में नहीं सुनना चाहता, मैं आपसे ऐसी कथा सुनना चाहता हूं कि कथा आप कहें और पूरे संसार का दुख समाप्त हो जाए, हमारा ही नहीं। अब दुख कैसे समाप्त होगा? तो दुख तो मन में है, दुख शरीर में है, दुख मन में है, और दुख हमारे सुख में व्याप्त है। कहा कि हमें ऐसी कथा सुनाइए जहां कथा सुनने के बाद सबों का दुख दूर हो जाए, हमारा ही नहीं। सूत जी कथा कहने के लिए बैठ गए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, उस परमात्मा की कथा आप प्रसन्न मन से सुने। जब ये कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित के लिए विमान आया। राजा परीक्षित विमान में बैठे और स्वर्ग जाने लगे। तक्षक नाग काटेगा, ये उनको श्राप मिला था। विमान आया, विमान में बैठे। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये किसका विमान जा रहा है भाई? कहा राजा परीक्षित का। क्यों, कहां जा रहा है? भगवान के लोक। क्या किया राजा परीक्षित ने? राजा परीक्षित ने कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी और जीवन में ही मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी को लगा, अरे कथा में इतना कुछ है, भगवान की कथा में इतना कुछ है। ब्रह्मा जी पहुंच गए। कहा सुखदेव जी महाराज के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं को साथ लेकर कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप एक काम करिए, ये कथा हम सबों को सुना दीजिए, और जो राजा परीक्षित जा रहे हैं भगवान के लोक में, वो तो हम स्वर्ग दे देंगे उनको, स्वर्ग उनको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कथा तो सुना देता, लेकिन मैं सुना नहीं सकता। क्यों? कि तुमने तुलना कर दी स्वर्ग से। अरे स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, जिस कथा की बात तुम करते हो उसके सामने स्वर्ग बहुत छोटी चीज है। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, हे ऋषियों, एक बार नारद जी इस सृष्टि में घूमते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते जा रहे थे। देखा सृष्टि में नारद जी ने, अरे कितना कुछ बदल गया है सृष्टि में। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, माता पिता का आदर नहीं करते, बड़ों का सम्मान कम हो गया, सब कुछ धर्म धीरे